हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब PHP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित इकाई 6 त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 6.5 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गए हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। 4 सवाल है इसमें। 7, 24 और 25 सेंटीमीटर, 3, 8 और 6 सेंटीमीटर, 50, 80, 100 सेंटीमीटर, 13, 12 और 5 सेंटीमीटर है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला देखिए, कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज कब कहलाता है? जब वह पाइथागोरस प्रमेय का पालन करे। पाइथागोरस प्रमेय का पालन करे। या यूँ लिखिए, हम जानते हैं कि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है जबकि उनकी भुजाओं में निम्न संबंध लागू हो, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या हम जानते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर लंब या ऊंचाई का वर्ग धन आधार का वर्ग। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं, त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। अगर यह नियम पालन करता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है? 7, 24 और 25 सेंटीमीटर। 7, 24 और 25 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब क्या करेंगे? लिख लेंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा कौन इसमें है? 25। क्या हो जाएगा? 25 का वर्ग बराबर 625। अब यहाँ लिख लेंगे शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। अब देखिए, छोटी भुजा है 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग। यह हो जाए 7 7 49। यह हो जाएगा 576। जोड़ दीजिए, 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 625। अब यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अतः यह त्रिभुज
समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्या लिख देंगे? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, अतः यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। पहला लग गया। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है? देखिए 3, 8 और 6 सेंटीमीटर। अब वही क्रिया इसमें भी करिए। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर सबसे बड़ी क्या है? 3, 8, 6। सबसे बड़ी क्या है? 8। 8 का वर्ग बराबर 8 अट्ठे 64। और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग, 3 तिरिके 9, 6 6 का 36, 36 9 45। आप देखिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 64 है और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग 45 है, जो आपस में बराबर नहीं है। तो क्या लिख देंगे? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, या इस तरह लिखिए, भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है, अतः यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। हाँ देखिए इसमें एक चीज़ और पूछा है, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। देखिए यह समकोण त्रिभुज है तो कर्ण की लंबाई क्या होती है? कर्ण की लंबाई बराबर सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है? 25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर। इस समकोण त्रिभुज है नहीं, इसमें कर्ण की लंबाई नहीं ज्ञात करना है। अब आइए तीसरा है 50, 80 और 100 सेंटीमीटर। 50, 80 और 100 सेंटीमीटर। अब इसमें वही करना है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है? 100। 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000। अब शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग 50 का वर्ग धन 80 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 2500 धन 6400 बराबर 0 0 5 4 9 6 2 8। अब यहाँ लिख देंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, अतः यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। 3 तो हो गया।
अब देखिए चौथा है, इसमें चौथा देखिए, चौथा क्या है, 13 12 5, 13 12 और 5 सेंटीमीटर। इसमें वही क्रिया, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर, देखिए सबसे बड़ी भुजा 13 है, 13 का वर्ग बराबर 169। फिर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग, 12 12 में 144 धन 5 5 25, 5 4 9, 4 2 6 1। अब देखिए दोनों बराबर हैं, तो यहाँ हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, या इस तरह लिखिए भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अतः यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब पूछा है कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बराबर सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें 13, यहाँ हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। देखिए पहला प्रश्न लग गया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर। तो दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। अब देखिए चित्र बना लीजिए। देखिए यही है, सीधी रेखा होनी चाहिए, इस तरह से ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है जिसका कोण P समकोण है। मान लीजिए यहाँ P समकोण है, यह Q हो गया, यह R हो गया। फिर QR पर M इस प्रकार है कि PM, देखिए यहाँ से इस तरह से। अब यह है 90 अंश का कोण, यह है M। तो दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। तो देखिए अब यहाँ लिख देंगे, दिया है त्रिभुज QPR में कोण P बराबर 90 अंश तथा PM लंब है QR। देखिए PM लंब है QR। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, यही सिद्ध करना है।
अब देखिए इसको आप दो तरह से सिद्ध कर सकते हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, दूसरा समरूपता के आधार पर। आइए दोनों भी देख लेते हैं, जो आपको उचित लगेगा उसको आप हल करिएगा, सीखिएगा। तो आइए पहले देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ले लीजिए पूरा त्रिभुज क्यू पी आर में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में अब हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण है, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, क्या पी आर स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्यू एम प्लस एम आर, दो भागों में बांट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यह क्यू एम प्लस एम आर, यह इसका वर्ग हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्यू पी का वर्ग धन पी आर का वर्ग। अब कर दीजिए क्यू एम, यहाँ हो जाएगा क्यू एम का वर्ग प्लस एम आर का वर्ग प्लस 2 क्यू एम इंटू एम आर बराबर हो जाएगा क्यू पी का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग। अब देखिए किस आधार पर, आप सूत्र जानते हैं, a प्लस बी का पूर्ण बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी आधार पर यह हो गया। ठीक, अब इसको इधर रहने दे, इसको उठाकर उधर कर दे, या इसी को उधर कर दे, इसको इधर रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी को उधर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बराबर माइनस 2 क्यू एम इंटू एम आर। अब आप देखिए क्यू एम स्क्वायर कहाँ है, क्यू एम स्क्वायर देख रहे हैं माइनस क्यू पी स्क्वायर। अब देखिए इसको एक साथ लीजिए, अब देखिए हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यह हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्यू पी, यह देखिए इस त्रिभुज के लिए कर्ण है, क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी एम स्क्वायर के। अब उसी तरह से देखिए यह दोनों ले लिए, अब इसको एम आर स्क्वायर, देखिए एम आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें, तो यह हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 2 क्यू एम इंटू एम आर। देखिए अगर इसको हम उस पर न ले जाते, इसी को ले जाते उस पार, तो ये माइनस चिन्ह कॉमन न लेना पड़ता। खैर आप चाहे जैसे लगाइए, नियम सही होना चाहिए, सवाल लगेगी। अब देखिए इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, माइनस क्यू एम स्क्वायर माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर। यह कर्ण है या आधार है, इसका वर्ग स्क्वायर हो जाएगा पी एम स्क्वायर, हो जाएगा पी एम स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पी आर स्क्वायर कर्ण है, कर्ण में से यह घटा देंगे, एम आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी एम स्क्वायर, क्या आ जाएगा पी एम स्क्वायर बराबर माइनस 2 क्यू एम इंटू एम आर। अब यहाँ हो जाएगा माइनस
2p m² बराबर हो जाएगा माइनस 2q m इंटू m/r। अब माइनस 2 उधर चला जाएगा, हो जाएगा pm² बराबर माइनस 2q m इंटू m/r बटे -2। -2 से कट गया, क्या बच गया? pm² बराबर qm इंटू m/r। यही सिद्ध करना था। अब आइए दूसरा तरीका देखते हैं। समरूपता के आधार पर क्या करेंगे? देखिए इसमें यह भुजा दिया है qm, यह भुजा और यह भुजा, यानी इस त्रिभुज को ले लें और इस त्रिभुज को ले लें, दोनों को समरूप सिद्ध कर लें और उनके संगत भुजाओं में समान का अनुपात निकाल दें, बस सवाल आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, जरा इन दोनों को समरूप सिद्ध कर लें। यह कर लीजिए, देखिए यह 90 अंश का कोण है, तो यह मिलकर 90 अंश का होगा। तो यहाँ लिख दे कोण MQP प्लस MQP, यह कोण धन यह कोण MPQ धन कोण MPQ बराबर 90 अंश। संबंध 1 कर लीजिए। अब देखिए यह 90 अंश का, यह पूरा 90 अंश का है, तो यह कोण जोड़ने पर भी 90 अंश का आएगा। तो क्या हो जाएगा? कोण QPM, कोण MPQ, इस तरह लिखिए MPQ, तो यह हो जाएगा कोण MPQ प्लस कोण MPQ प्लस कोण MPR, कोण MPR बराबर 90 अंश। संबंध 2 देख रहे हैं। अब देखिए संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 और 2 से देखिए दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा। देखिए MPQ यहाँ है, MPQ यहाँ, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? कोण MQP बराबर कोण MPR। MQ यह देखिए यह कट गया, तो MQP बराबर हो जाएगा MPR। देखिए यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो भाई ये ले लेते हैं त्रिभुज PMQ तथा त्रिभुज PMR में कर दें। अब देखिए कोण QMP बराबर कोण PMR बराबर 90 अंश दिया है, सवाल में दिया है। और कोण PMQ लिए हैं पहले, PMQ, तो यहाँ हो जाएगा कोण MQP बराबर कोण MPR। अतः त्रिभुज PMQ समरूप त्रिभुज। अब देखिए PMQ समरूप त्रिभुज है, PMQ, तब देखिए PMQ
यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है, तो P की जगह R लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा R। फिर यम पर 90 अंश का कोण है, यहाँ भी 90 अंश कोण है, तो हो जाएगा R यम P, यहाँ हो जाएगा P। अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, P बिंदु पर जितना कोण होगा उतना R पर होना चाहिए, जितना यम पर है उतना यम पर होना चाहिए, जितना Q पर है उतना P पर होना चाहिए। ठीक, अब इनकी संगत भुजाओं में समान का अनुपात होगा, पहला और दूसरा, तो यहाँ हो जाएगा P यम बटे पहला और दूसरा R यम बराबर दूसरा और तीसरा यम Q बटे यम P बराबर, और हो जाएगा यम Q बटे PQ बटे RP, उसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा PM इंटू, देखिए यम P लिखिए चाहे PM लिखिए, PM बराबर क्या सिद्ध करना है, QM, देखिए यम Q लिखे या QM लिखे, इंटू क्या है QM RM लिखे या MR लिखे। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, यही सिद्ध करना था। आप दोनों विधि देख लिए, आपको जो उचित लगे, जो आपके समझ में आए उसको आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।